Hello everyone, welcome to your own channel All for You. Today I am explaining a poem in the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu. In the Bazaars of Hyderabad is a vibrant colorful poem by Sarojini Naidu, the Nightingale of India, describing the bazaars of Hyderabad. This poem was written during the British rule when Indians were asked to boycott foreign goods and to buy goods from Indian bazaars. Through this poem, she wanted to convey the message that India is rich in tradition and they don't need to buy foreign products. She had just tried to show the goodness and richness of Indian goods. There are five stanzas of 6 lines each and follows a unique rhyme scheme. Now, the first stanza is the poem begins with the poet's question to the merchants about what they are selling. She sees that the goods are displayed nicely to attract the buyers. The merchants reply that they are selling crimson and silver colored turbans, purple brocade tunics, mirrors with amber frame, and daggers with handles made of jade. Now, second is, what do you weigh? She asks to the vendors that what do they weigh? O ye vendors, saffron and lentil and rice. The poet then visits the vendors, the maidens and the peddlers, that is salesmen. She asks the vendors what they are weighing for sale. The vendors reply that they are weighing saffron, जिसको हम लोग केसरी भी बोलते हैं या केसरिया बोलते हैं, ठीक है, जो खाने में भी डालते हैं, ठीक है, केसर जिसको बोलते हैं. लेंटिल दाल को बोलते हैं, राइस दैट इज चावल. द पोएट देन आस्क्स द मेरिन गर्ल्स, छोटी छोटी वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं, व्हाट दे आर ग्राइंडिंग, वो क्या पीस रही हैं. द रिप्लाई कम्स दैट दे आर ग्राइंडिंग सैंडलवुड. उन लोगों का जवाब होता है कि वो चंदन की जो लकड़ियाँ होती है ना, उसको वो लोग पीस रही हैं. हिना मतलब मेहंदी एंड स्पाइसेस मतलब मसाले. एंड नाउ द पेडलर्स आर आस्क्ड, पेडलर से पूछा जाता है व्हाट दे आर कॉलिंग एज द ट्रेड क्राई. वो लोग किस मतलब क्या बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं. मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे दुकानदार चिल्लाते रहते हैं या बाज़ार में ठेले पे जो सामान आते हैं वो लोग चिल्लाते हैं सब्जियां ले लो, फल ले लो, चूड़ियाँ ले लो, ठीक है. उसी तरह से हमारी जो पोएट है वो पूछ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल के बेच रहे हो. दे सेड दैट दे आर सेलिंग चेस मैन एंड डाइस मेड फ्रॉम आइवरी फॉर द गेम ऑफ चेस. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग उसकी गोटियाँ, ठीक है, डाइस छक्के जो होते हैं जो आप लोग लूडो में खेलते हो, गोटियाँ होते हैं, वो सब मतलब चेस के जितने भी वो गोटियाँ होती है वो सब हम लोग बेच रहे हैं जो कि आइवरी से बना हुआ होता है. थर्ड है हमारा, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ्स, रिसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, बेल्स फॉर द फिट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल एज द ड्रैगन फ्लाइज विंग, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. मतलब पोएट ने पूछा, ठीक है, कि क्या बेच रहे हो, गोल्डस्मिथ से पूछा, ठीक है. तो दे आर मेकिंग रिसलेट मतलब आपके हाथ में जो, ठीक है, कलाई पे आप लोग पहनते हो ब्रेसलेट, वो बेच रहे हैं. एंकलेट मतलब आपके पैरों में जो पायल होती है वो. और रिंग, ठीक है, जो है कबूतरों के पैर पे उन लोगों को सजाने के लिए छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, वो बेच रहे हैं. एंड द बेल्स आर एज थिन एंड लाइट वेट एज द विंग्स ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई. और बेल्स जो है वो बिल्कुल लाइट वेट, इतने लाइट वेट जैसे ड्रैगन फ्लाई होती है ना, उनके जो विंग्स होते हैं, ठीक है, उसके जो वेट होते हैं, भार होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं. तो उस वेट के बेल्स बनाए हैं जो कबूतर के पैरों में लटके हुए हैं, नहीं तो कबूतर उड़ ही नहीं पाएंगे. तो वो उनको सजाते हैं, अपने अपने खास चिड़ियों को सजाते थे. दे आर ऑल्सो मेकिंग गोल्डन गर्डल्स फॉर द डांसर्स एंड गोल्डन शीट्स फॉर कीपिंग द किंग्स स्वॉर्ड्स. स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, और तलवार का जो म्यान होता है, ठीक है, वो भी सुनार मतलब सोने से बना हुआ रहता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें वो लोग बेच रहे हैं. गोल्डन गर्डल्स क्या है, वो जो बेल्ट्स होते हैं जो कमर में पहने जाते हैं, ठीक है, जो नर्तकियाँ होती हैं जो कमर में पहनती हैं, तो वो सब भी बनाते हैं. हमारा फोर्थ स्टैंजा, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन, सिट्रन पोमीग्रेनेट एंड प्लम, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, सितार सारंगी एंड ड्रम, व्हाट डू यू चैंट ओ म्यूजिशियंस, स्पेल्स फॉर एयंस टू कम. फिर पोएट पूछता है दोबारा, ठीक है, कि फ्रूटमैन से तुम क्या बेच रहे हो, फल. तो वो क्या जवाब देता है,
दे आंसर दैट देयर आर सिट्रन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम। अलग अलग तरह के उनके पास फल हैं, वो फल बेच रहा है। बोलते हैं कि हम लोग फल बेच रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दे आर सेलिंग। तो पोएट पूछता है म्यूजिशियन से, तुम क्या बजा रहे हो, ठीक है। दे रिप्लाइड दैट दे आर प्लेइंग सितार, सारंगी और ड्रम। आप लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, वही वो लोग भी बेच रहे हैं या फिर बजा भी रहे हैं। आफ्टर दैट पोएट गोज टू द मजिशियन से जादू वाले के पास जाता है, जादूगर के पास जाता है पोएट और पूछता है, तुम क्या बोल रहे हो। द रिप्लाई कम्स, वो बोलता है कि वो क्या बेच रहा है पता है, वो डिवाइन पावर, मतलब वो जादू के कुछ नुस्खे बेच रहा है जिससे कि लोग क्या कर सके, ट्रिक्स, मतलब मैजिकल ट्रिक्स कर सके। मतलब जादू, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं ना, दूसरे लोगों पर जादू करना ताकि उनके काम हो सके। तो इस तरह के वो जादुई चैंट्स, मंत्र को बेच रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट स्टैंजा। What do you weave, O ye flower girls, with tassels of azure and red? Crowns for the brow of a bridegroom, chapels to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. Last stanza of the poem, poet asked the flower girls, लड़की फूल बेच रही है, उससे बोला कि वो क्या मतलब बुन रही है या वीव कर रही है, ठीक है। तो फ्लावर गर्ल्स बोलती है, मेकिंग गार्लैंड्स फॉर द ब्राइड, मैं माला बना रही हूँ। क्या बना रही है, माला बना रही है, फूलों की माला बना रही है। किसके लिए, दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए। एंड टू अडोर्न देयर बेड फॉर द वेडिंग नाइट, और वेडिंग नाइट के लिए, सुहाग रात के लिए वो क्या कर रही है, वो जो फूल सजते हैं उनके बेड पे वो बना रही है। दे आर ऑल्सो मेकिंग शीट्स ऑफ न्यूली ब्रॉट वाइट फ्लावर्स फॉर यूज ऑन द डेड मैंस ग्रेव फॉर फ्रेगरेंस। यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत दुखद होती है कि वो जो नए सफ़ेद फूल, अभी नए नए सफ़ेद फूल लाई है और मरे हुए आदमी के ऊपर जो वो ग्रेव पर, ठीक है, उनके कब्र पे बिछाया जाता है फूलों की चादर जो खुशबू देता है या फिर देता रहेगा, वो बना रही है। तो इस तरह से पोएट हमारी जो सरोजिनी नायडू है, ठीक है, वो इंडियन मार्केट के खूबसूरती को, रिचनेस को, ठीक है, वो दिखा रही हैं, वो बता रही हैं कि वो किस तरह से यूरोपियन प्रोडक्ट्स को, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को किस तरह से वो प्रोटेस्ट करती हैं बॉयकॉट करने के लिए, और खुद के अपने इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए वो लोगों को इनकरेज करती है, ठीक है, इवन अप्रिशिएट भी करती है।